फिल्म शुरू होते ही हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वह अपने साथियों के साथ एक यात्रा पर जा रहा था। सैम के कुछ दोस्त और उसकी सबसे करीबी दोस्त मॉली भी वहां मौजूद थी। मॉली और सैम कुछ समय पहले किसी वजह से अलग हो गए थे। वे बस से कहीं जा रहे थे। बस में एक वीडियो चल रहा था जिस पर लिखा था 180 कॉरपोरेट कंसल्टिंग। उनके पास से एक ट्रक भी गुजरता है, जैसा कि हमने दूसरे भाग में देखा था। फिर बस एक निर्माणाधीन पुल पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वे पुल पर पहुंचते हैं, सैम को नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी बस के ब्रेक लगते हैं और सैम के अंगूठे में दर्द होता है। उसका रेडियो भी अपने आप चालू हो जाता है। डस्ट इन द विंड ऑल वी आर गाना उस पर बज रहा था। यह एक संकेत था कि वे हवा से मरेंगे। हवा की वजह से यह पुल टकराएगा और वे उसकी वजह से मारे जाएंगे। लेकिन सैम के अलावा यह बात किसी को समझ नहीं आती। तभी वह पुल तारा गिरते हुए। सभी अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सैम की एक महिला सहकर्मी बच नहीं पाती और उसे आगे निकल जाने दिया जाता है। सैम की एक सहकर्मी बस में ही रह गई। बस के पानी में गिरने से उसकी भी मौत हो जाती है। वे सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सैम मॉली को दूसरी तरफ पार कराने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे एक और महिला दिखाई देती है। सहकर्मी को उसकी मदद की जरूरत है। वह उसकी मदद करता है, लेकिन वह महिला सहकर्मी बिना चश्मे के साफ नहीं देख पाती। वह पुल से पानी में गिर जाती है, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। तभी एक कार उस पर गिरती है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। उसका बॉस और नाथन भी वहां दौड़ रहे थे। तभी एक तार नाथन को उड़ा ले जाता है। उसका बॉस एक पुल से नीचे लटक रहा था, लेकिन तभी कोलतार उस पर गिरता है और वह भी आगे निकल जाता है। वह पुल कुछ ही देर में टूट गया। सैम और पीटर रेलिंग पर लटके हुए थे। वे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक ट्रक आ गया पुल के कोने पर। उसमें से कई छड़ें निकलती हैं और पीटर के शरीर को पार कर जाती है। सैम जिंदा था और ऊपर चढ़ रहा था। वह भी अब और नहीं चढ़ सका। उसकी बुरी तरह मौत हो गई। अचानक सैम को होश आ जाता है। वह चौंक जाता है और डर जाता है कि उसने अभी क्या देखा। बस के ब्रेक लग जाते हैं और उसका अंगूठा चोटिल हो जाता है। बस का रेडियो सचमुच चालू हो जाता है। वही गाना बज रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने भविष्य देख लिया है। इससे वह चौंक जाता है। वह चिल्लाने लगता है कि यह पुल टूटने वाला है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। तभी सैम वहां से बाहर आता उनके साथ। सभी को बस से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही वे बस से उतरते हैं, सा के शब्द सच हो जाते हैं। वह पुल टूटने लगता है, लेकिन सैम की वजह से उनका जीवन धन्य हो गया। वे सभी पुल को गिरते हुए देख रहे थे। वे सभी सैम से डर रहे थे। जैसे जैसे वह उन्हें भविष्य बता रहा था, उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। इसीलिए एक एजेंट उसे जांच के लिए ले जाता है। उसे सैम पर शक था कि वह आतंकवादी है, लेकिन उसके पास सैम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसीलिए वह कुछ नहीं कर सका और पुल के टकराने का कारण हवा को बताया जाता है। चूंकि सैम इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। वे अन्य मजदूरों के स्मारक पर जाते हैं। उन्हें वहां विलियम मिलता है और वे उसे बताते हैं कि मौत को धोखा पसंद नहीं है। सैम एक शेफ था और वे उस रेस्टोरेंट की शाखा को, जहां वह काम करता था, पेरिस शाखा में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रख रहे थे। सैम और मॉली भी इसी वजह से अलग हो गए। मॉली रसी नहीं चाहती थी कि सैम पेरिस जाए। दूसरी ओर पीटर की दोस्त अपनी रोजाना की जिम प्रैक्टिस कर रही थी। पीटर्स उसे दर्शकों में से देख रहा था। पीटर की दोस्त उसके अभ्यास का आनंद एक खेल की तरह ले रही थी। वह लंबे समय से इसका अभ्यास कर रही थी। अभ्यास के दौरान एक पलटी मारते हुए वह गिर जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वह दर्दनाक तरीके से मर जाती है। यह पीटर के सामने हो रहा था। वह सदमे में है। वे सभी अपने ऑफिस में थे, लेकिन अपने दोस्त की मौत के कारण काम नहीं कर रहे थे। पीटर अपने ऑफिस में था और अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था। वे सभी शराब पी रहे थे। उनका एक सहकर्मी लापता था। उसे एक स्पा का टिकट मिलता है। वह चुपके से वहां जाता है। एक महिला सहकर्मी को डॉक्टर के पास जाना था और वह भी जाती है। जैसे ही वह गिरती है, उससे एक तस्वीर गिर जाती है। वह उसकी थी। उसका शीशा टूट जाता है। पीटर आराम करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने दोस्त की मौत को भूल नहीं पा रहा था। वह अचानक घबरा गया। उनके बॉस उन पर नजर रख रहे थे। वह एजेंट को सब कुछ बता रहे थे। उनकी सहकर्मी स्पा पहुंचती है। मालिश के आखिरी कुछ चरण बाकी हैं। वह महिला उसे 30 मिनट के लिए सोने के लिए छोड़ देती है। उसके शरीर में सुइयां चुभ हो गईं। जैसे ही महिला जाती है,
एक तौलिया आग पकड़ लेता है। वह चीखता है लेकिन कोई नहीं आता। फिर वह खुद मेज से उठने की कोशिश करता है। वह सीधा जमीन पर गिर जाता है। शराब भी जमीन पर गिर जाती है। सारी सुइयां उसके शरीर में गहराई तक चुभ जाती है। लेकिन फिर भी वह दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तभी उसका हैंडसेट बजने लगता है। कंपन के कारण एक मोमबत्ती नीचे गिर जाती है। पूरे फर्श में आग लग जाती है। आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। वह आग से बच निकलता है। एक बुद्ध की मूर्ति नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सैम और मॉली एक ऑफिस में साथ थे और वह उसे पेरिस चलने के लिए कहता है। वे दोनों फिर से मिलते हैं। फिर पीटर वहां पहुंचता है और उन्हें अपने एक दोस्त की मौत के बारे में बताता है जो स्पा गया था। वे स्पा जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात फिर विलियम से होती है। सैम को लगता है कि विलियम उसका पीछा कर रहा है। आखिर में वह उससे पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वह जवाब देता है कि जहां कोई मरता है वहां जाना मेरा काम है। फिर सैम उससे वर्तमान स्थिति के बारे में पूछता है। फिर विलियम उन्हें मौत का पैटर्न और योजना बताता है। वह सब कुछ बताता है जो हम पिछले 4 भागों में देख रहे हैं। उन्हें सब कुछ समझ आ गया, सिवाय एक बात के जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर वे अपनी जगह किसी को मारते हैं, तो वह उनकी जगह मरेगा। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मौत की सूची में जाएगा। इससे उन्हें एक मरते हुए इंसान की जिंदगी मिल जाएगी और उनकी जिंदगी उन लोगों को मिलेगी जो मर चुके हैं। लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी की जान कुर्बान करना सही नहीं है। सैम बताता है कि मॉली को छोड़कर बाकी सभी मर जाएंगे, क्योंकि वह पुल गिरने से बच गई थी। यह सुनकर पीटर अजीब व्यवहार करने लगता है कि उसका दोस्त तो मर गया लेकिन मॉली नहीं। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अब इन बचे हुए लोगों को मौत का पैटर्न पता चल गया था। जिसे नहीं पता था, वह उनकी महिला मित्र थी जो डॉक्टर के पास गई थी। वे उसे सब कुछ बताने जाते हैं। उनकी सहकर्मी अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवा रही थी, क्योंकि वह साफ नहीं देख पा रही थी। डॉक्टर ने सब कुछ ठीक कर दिया था। वह लड़की बहुत घबराई हुई थी और उसने एक टेडी बियर हाथ में लिया हुआ था और उसे दबा रही थी। टेडी बियर की एक आंख जमीन पर गिर गई। डॉक्टर उसका इलाज करने ही वाला था कि उसे पता चला कि फाइल अधूरी है। वह उस फाइल को लेने चला गया, जबकि वह वहां मौजूद थी। जैसे ही डॉक्टर गया, उस मशीन में शॉर्ट सर्किट होने लगा। उस लेजर की शक्ति बढ़ने लगी। यह लगातार बढ़ रही थी। वह बहुत घबरा रही थी। उसने रिमोट से लेजर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिमोट नीचे गिर गया। उसका स्टार्ट बटन चालू हो गया। लेजर अपना काम करने लगा। उसकी एक आंख जलने लगी। जब लेजर दूसरी आंख की ओर गया, तो उसने अपना हाथ वहां ले जाकर अपनी आंख बचा ली। लेकिन इससे पहले कि वह उसे जला दे, वह मशीन से उतर गई। सैम और अमौली भी वहां आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, वह टेडी बियर की आंख पर पैर रख देती है और वह खिड़की से एक कार पर गिरकर मर जाती है। उसकी आंख बाहर आ जाती है। यह बहुत दर्दनाक था। एजेंट फिर वहां आता है। वह सैम से पूछताछ शुरू करता है। फिर सैम उसे मौत के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाता। अब अगला नैथन था। वह काम कर रहा था। वहां एक और मजदूर से उसकी लड़ाई हो जाती है। नैथन जानता था कि उस पर एक कांटा गिरेगा और वह मारा जाएगा। यहां वह मौत को धोखा देने की योजना बनाता है। वह उस मजदूर को उस कांटे के नीचे धकेल देता है और वह मारा जाता है। किसी को भी इस पर शक नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक दुर्घटना लग रही थी। पीटर अपने शरीर को मौत के बारे में सारी सच्चाई बताता है। वह भी एक जीवित व्यक्ति था। उसके बॉस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह एजेंट को सब कुछ बता देता है। वे सब नैथन के पास जाते हैं। वह अभी भी वहीं था, जहां उस आदमी की मौत हुई थी। वहां पीटर नैथन से पूछता है कि क्या यह वाकई एक दुर्घटना थी या तुमने अपनी मौत से छुटकारा पाने के लिए उसे मार डाला। फिर वह दावा करता है कि वह उस आदमी का हत्यारा है। वे सोचते हैं कि अगर यह सच है, तो अगला नंबर उनके बॉस का है। उनका बॉस भी वहां आ जाता है। जैसे ही वह आता है, एक रिंच उसके चेहरे पर जोर से लगता है और वह भी मारा जाता है। यहां उनकी बात सही साबित होती है। खुद को बचाने के लिए वे किसी की बलि दे सकते हैं। रात में सैम और मॉली डिनर पर जाते हैं। उन दोनों के अलावा कोई और भी वहां मौजूद था। वह एजेंट था जो उन पर नजर रख रहा था। वे डिनर कर रहे थे, तभी पीटर वहां आ जाता है। वह अजीब तरह से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि अगला नंबर उसी का था। वह नैथन की तरह किसी और की बलि देकर
अपनी जान बचाना चाहता था। वह कोई शिकार नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि सैम ने कहा था कि मॉली नहीं मरेगी। इसलिए वह उनके लिए एक अच्छा शिकार थी। वह मॉली को मारने के लिए एक बंदूक लाया था। वह मॉली को गोली मारने ही वाला था कि सैम उसे बचा लेता है। यह सुनकर एजेंट भी आ जाता है। सैम और मॉली पीटर से बचकर रसोई में जाते हैं। पीटर वहां भी उनका पीछा करता है। पीटर सैम पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। वह मॉली वन को ढूंढने लगता है। पीटर उसे नहीं मारता, क्योंकि यह बेकार था, क्योंकि उसकी अगली बारी थी। वह भी मरने वाला था। मॉली पीटर से छिप गई थी। एजेंट भी वहां आ जाता है। पीटर सा उसे कोई मौका नहीं देता और उसे मार डालता है। अब पीटर जिंदा बच सकता था, क्योंकि उसने एजेंट को मार डाला था। लेकिन फिर भी वह अपने दोस्त की मौत की वजह से मॉली को मारना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह मॉली को मार पाता, सैम उसे मार डालता है। यहां भ्रम यह है कि पीटर के पास एजेंट की जान थी। चूंकि सैम ने पीटर को मार डाला था, इसलिए उसकी जान अपने आप सैम के पास आ गई। सैम अब नहीं मरेगा। वे दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वे पेरिस में खुशी से अपना जीवन जी सकते थे। 2 हफ्ते बाद वे पेरिस के लिए एक उड़ान बुक करते हैं। सैम एक विमान में 2 लड़कों को लड़ते हुए देखता है। वे कोई और नहीं बल्कि एट एलेक्स और कार्टर्स थे। यहाँ एक राज खुलता है कि यह कहानी भाग 1 से पहले की है। विमान उड़ान भरता है और सैम संगीत सुन रहा होता है। अचानक वही गाना जो पुल ढाने के दौरान बज रहा था, डस्ट इन द विंड, फिर से बजने लगता है। जब उसका अंगूठा सीट को छूता है, तो वह कट जाता है और वह घबरा जाता है। सैम जानता था कि वे मरने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे बचेंगे नहीं। अब उनकी मृत्यु निश्चित है। वह यही सोच रहा था कि उसकी कल्पना साकार हो जाती है। वह हकीकत में मारा जाता है। यहां सवाल यह है कि अगर नाथन किसी को मारकर बच सकता है, तो सैम क्यों नहीं? उसने पीटर को मार डाला, जिसके पास किसी और की जान थी। लेकिन सच तो यह है कि इस एजेंट की यही एकमात्र जिंदगी थी। इसलिए सैम मर जाता है। फिर हमें नाथन को उस दोस्त की याद में दिखाया जाता है जिसे उसने मार डाला था। वहां एक मजदूर उसे बताता है कि इस मजदूर को ब्रेन ट्यूमर था। अगर वह नहीं मरा होता, तो कुछ दिन बाद मर जाता, क्योंकि उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे। वह कहता है, अभी तो, जब फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर उस पर गिरता है। यह सीरीज और यह फिल्म मौत की मास्टर प्लानिंग के साथ खत्म होती है।